नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज के हर अपडेट खबर के लिए इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, बिहार में राजनीति में आखिर क्या हो रहा है। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक दोनों के बीच एक बड़ा अंतर विभेद आ रहा है और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, कोई विपक्ष नहीं कर रहा है। ये कर रहे हैं सरकार में शामिल मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो। एनडीए के जो विधायक मंत्री वो आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस दोनों लापरवाह है। प्रशासन और पुलिस राजनीतिज्ञों को वैल्यू नहीं देती, उनके अहम भूमिका को नकारती है। इसे लेकर के अब पूरे बिहार में एक विवाद छिड़ गया है। क्या एनडीए सरकार में प्रशासन बेलगाम है? क्या एनडीए सरकार में विधायक, सांसद और मंत्री की पूछ नहीं है? कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, सीधा अपने ही सरकार के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और कहते हैं ये गलत हुआ। आपने देखा कि जिस तरह दरभंगा के बहादुरपुर थाना के खरासपुर गांव में एक युवक की मौत के बाद मंत्री मदन सहनी ने अपने ही सरकार के पुलिस पर आरोप कर दिए। उनका कहना है कि जिस तरह अपराधी से लोग नहीं डरते, उतना पुलिस से डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी के सांसद गोपाल जी ठाकुर, रामप्रीत मंडल के साथ कई विधायक, जब दिशा के बैठक जो कैंसिल हो जाती है उसमें इन प्रतिनिधियों को सूचना नहीं दी जाती है तो इन लोगों का आक्रोश हो जाता है। इन लोगों ने मधुबनी डीएम पर आरोप लगा दिए कि इनका ध्यान जनप्रतिनिधि की भावना की तरफ नहीं है। अगर दिशा की बैठक मुख्यमंत्री के विशेष कार्यक्रम के तहत कैंसिल की जाती है तो उसकी सूचना पूर्व में दी जानी चाहिए। ये बात भी सही है। देखिए, सांसद हो या विधायक हो अपने अपने कार्य में भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन जब दिशा की बैठक होती है और पूरे मधुबनी के विकास की बात होती है, उस बैठक में सांसद, विधायक या मंत्री को रहना आवश्यक होता है। लेकिन जब अशोक यादव सांसद वहां पहुंचे, रामप्रीत मंडल सांसद वहां पहुंचे, कई विधायक वहां पहुंचे, मंत्री पहुंचे, लेकिन मधुबनी डीएम ने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, उन्होंने पूर्व में सूचना नहीं दी। इसलिए वहां अब विवाद छिड़ गया है। कुछ लोग सांसद या जनप्रतिनिधि के साथ हैं तो कुछ विपक्ष जो है वो सीधा डीएम के साथ हैं और कहते हैं कि अब की सरकार अपने ही मंत्री विधायक के नहीं सुनते तो क्या होगा। एक उदाहरण अशोक यादव तो दूसरा उदाहरण जदयू के मंत्री मदन सहनी का। आखिर बिहार में क्या प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगी? क्या बिहार विकास करेगा? क्या बिहार में आंतरिक रूप से जो बीजेपी, जदयू, लोजपा हैं उनके अंदर ही आंतरिक विरोध हो रहे हैं? क्या बिहार में प्रशासन अपने मंत्रियों की नहीं सुन रहा है? क्या बिहार की सरकार अपने मंत्रियों को सुरक्षा या उनकी भावनाओं का कदर नहीं कर रहा है? ये जो सवाल उठ रहे हैं उससे हमारे बिहार के विकास, हमारे बिहार के जो योजनाएं हैं, जो हमारे बिहार को एक राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने की बात है, उसमें वादा अवरोध है। अब इस बात को प्रशासन के जो बड़े नेता हैं, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगातार प्रशांत किशोर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ इन नेताओं के बयान से प्रशांत किशोर को और बल मिल गया है। उनका कहना है, तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले दरभंगा, मधुबनी में आए थे, उन्होंने भी सीधा लगा कि प्रशासन बेलगाम हो गई है। तो अब जनप्रतिनिधि की भावनाओं को अगर पुलिस और प्रशासन नहीं समझेगी तो आम जनता का क्या होगा? या फिर पुलिस और प्रशासन ये बात कह दे स्पष्ट कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने फायदे की बात करते हैं, वो जनता की बात नहीं करते, प्रशासन जनता के लिए होती है, ये भी तो कह दे। अगर ये नहीं कहते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है जनता के बीच में, और जनता को जो संदेश जाता है वो ये कि पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता। बिहार सरकार में जो मंत्री, विधायक हैं और प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, आपस में ही विवाद है। इस तरह की बातों के आने के बाद सरकार की फजीहत होना भी तय है। देखिए पूरी रिपोर्ट।